क्या आपने कभी ऐसा लक्ष्य चुना है जिसके लिए आपको सब कुछ छोड़ना पड़े? नौकरी, सुरक्षित भविष्य, परिवार की उम्मीदें, समाज की इज्जत और शायद अपनी जान भी। आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सबसे बड़ा डर असफलता का नहीं, बल्कि असुविधा का है। हमें डर लगता है कि अगर हम अपने दिल की सुनेंगे तो लोग क्या कहेंगे? अगर हम अलग रास्ता चुनेंगे तो घर वाले क्या सोचेंगे? अगर हम स्थिर नौकरी छोड़ेंगे तो भविष्य कैसा होगा? हम तुलना में उलझे रहते हैं। कोई दोस्त आगे निकल गया, किसी की शादी हो गई, किसी का पैकेज बढ़ गया, किसी का स्टार्टअप चल पड़ा, और हम अपने कमरे में बैठकर सोचते हैं, क्या मैं पीछे रह गया हूं? धीरे धीरे हम अपने सपनों को छोटा करने लगते हैं। कहते हैं, चलो जो मिल गया वही ठीक है। हम समझौता कर लेते हैं और खुद को समझा देते हैं कि यही परिपक्वता है। लेकिन इतिहास में कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने समझौता करना सीखा ही नहीं, जिनके भीतर एक आग थी जो उन्हें चैन से बैठने नहीं देती थी, जिन्हें सुरक्षित जीवन नहीं, सच्चा जीवन चाहिए था। उनमें से एक नाम है सुभाष चंद्र बोस। एक ऐसा युवा जो देश के सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक पद को ठुकरा सकता था, एक ऐसा बेटा जो अपने पिता की इच्छा के खिलाफ जा सकता था, एक ऐसा इंसान जो जेल, निर्वासन, बीमारी, खतरे सबको गले लगा सकता था। क्यों? क्योंकि उसके पास एक लक्ष्य था, और वो लक्ष्य उससे बड़ा था। आज की पीढ़ी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि अवसर कम है, समस्या ये है कि ध्यान बिखरा हुआ है। हम 5 मिनट में ऊब जाते हैं, हमारी इच्छाएं रोज बदलती हैं, हम अनुशासन को बंधन समझते हैं और आराम को उपलब्धि। लेकिन अगर कोई इंसान अपना पूरा जीवन एक ही उद्देश्य के लिए लगा दे तो वो कैसा होगा? उसका मन कैसा होगा? उसकी रातें कैसी होंगी? उसके फैसले कितने कठोर होंगे? सुभाष चंद्र बोस की कहानी सिर्फ आजादी की कहानी नहीं है, ये उस मानसिकता की कहानी है जो कहती है, अगर लक्ष्य सच्चा है तो रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, मैं रुकूंगा नहीं। कल्पना कीजिए एक युवा लड़के की, घर में सुख सुविधा है, पढ़ाई में तेज है, परिवार चाहता है कि वो बड़ा अफसर बने, समाज उसकी तारीफ करता है, भविष्य सुरक्षित है, और फिर भी उसके भीतर खालीपन है। उसे लगता है कि वो सिर्फ अपने लिए जी रहा है और ये उसे मंजूर नहीं। आज भी बहुत से युवा ऐसी ही स्थिति में है। बाहर से सब ठीक दिखता है, डिग्री है, नौकरी है, मोबाइल है, सोशल मीडिया पर मुस्कान है, लेकिन भीतर कहीं एक सवाल बार बार उठता है, क्या यही मेरा असली रास्ता है? सुभाष के भीतर भी ऐसा ही सवाल उठ रहा था। वो अंग्रेजी शासन की चमक देख रहा था और उसी चमक के पीछे छिपा अपमान भी देख रहा था। वो किताबों में न्याय पढ़ रहा था और सड़कों पर अन्याय देख रहा था। जब मन और आंखों के बीच टकराव होता है, तब इंसान या तो आंखें बंद कर लेता है या फिर रास्ता बदल देता है। अधिकांश लोग आंखें बंद कर लेते हैं, कुछ लोग रास्ता बदलते हैं, और बहुत कम लोग इतिहास बदलते हैं। ये कहानी उस तीसरे प्रकार के इंसान की है। इस सफर में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण परिवार में जन्मा एक बच्चा अपने भीतर ऐसी आग पैदा कर सका जिसने उसे हर आराम से दूर कर दिया। कैसे उसने डर को महसूस किया लेकिन उसे अपने फैसलों पर हावी नहीं होने दिया। कैसे उसने असफलताओं को रोड़ा नहीं, सीढ़ी बनाया। कैसे उसने अपने समय की सबसे बड़ी ताकत को चुनौती दी और लाखों लोगों के दिल में विश्वास जगा दिया। लेकिन ये सिर्फ बीते समय की कहानी नहीं होगी। हर मोड़ पर हम रुकेंगे और देखेंगे कि आज हमारी जिंदगी में वही स्थिति कैसे आती है, जब हम तुलना में उलझते हैं, जब हम अनुशासन से भागते हैं, जब हम लक्ष्य तय तो कर लेते हैं पर उसके लिए त्याग नहीं करना चाहते। अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनेंगे तो आपको सिर्फ एक ऐतिहासिक नेता नहीं मिलेगा, आपको एक मानसिक ढांचा मिलेगा, एक सोच जो कहती है कि जीवन सुरक्षित रहकर नहीं, सच्चा रहकर जिया जाता है। शायद आप अपना लक्ष्य नहीं छोड़ेंगे, शायद आप अपनी सुविधा पर दोबारा सोचेंगे, शायद आप अपने भीतर छिपी उस आवाज को पहली बार गंभीरता से सुनेंगे जो बहुत समय से आपको पुकार रही है। तो चलिए उस युवा की यात्रा शुरू करते हैं जिसने अपने जीवन से ये साबित किया कि अगर लक्ष्य बड़ा हो तो इंसान खुद भी बड़ा बन जाता है। उड़ीसा के कटक शहर में एक समृद्ध परिवार, पिता जाने माने वकील, घर में सम्मान, अनुशासन और पढ़ाई का माहौल। उस घर में एक बच्चा जन्म लेता है, शांत, गंभीर, भीतर से संवेदनशील। नाम रखा गया सुभाष। बचपन से ही उसमें एक अजीब सी गहराई थी। वो सिर्फ पढ़ने वाला छात्र नहीं था, वो सोचने वाला छात्र था। जब दूसरे बच्चे खेल में खो जाते, वो किताबों में डूब जाता। लेकिन ये डूबना सिर्फ अंकों के लिए नहीं था। वो जानना चाहता था कि दुनिया ऐसी क्यों है जैसी है, क्यों कुछ लोग हुक्म देते हैं और कुछ लोग झुकते हैं,
क्यों कुछ के पास सत्ता है और कुछ के पास सिर्फ सहन करने की आदत। स्कूल में वो तेज था, शिक्षकों का प्रिय, परिवार की उम्मीदों का केंद्र। हर कोई कहता ये लड़का बहुत आगे जाएगा, और सच भी था। वो आगे गया, इतनी आगे कि उसने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास कर ली। उस समय ये सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा थी, अंग्रेजी शासन में सबसे ऊंचा प्रशासनिक पद। ये किसी भी भारतीय परिवार के लिए गर्व की बात होती। कल्पना कीजिए उस पल की। आज के समय में जैसे कोई युवा आईएएस बन जाए या विदेश की बड़ी नौकरी हासिल कर ले, पूरा समाज सराहना करता है, रिश्तेदार फोन करते हैं, घर में मिठाई बंटती है, भविष्य सुरक्षित दिखता है। लेकिन सुभाष के भीतर कुछ और चल रहा था। वो सोच रहा था, क्या मैं उस सत्ता का हिस्सा बनूं जो मेरे ही लोगों को दबाती है? क्या मैं आराम से कुर्सी पर बैठकर आदेश दूं जबकि बाहर मेरे देशवासी अपमान झेल रहे हों? यहां से उसकी असली लड़ाई शुरू हुई। बाहरी नहीं, अंदर की। अंदर एक आवाज कह रही थी, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। परिवार ने इतना कुछ किया है, पिता की इच्छा है, ये सम्मान की बात है। दूसरी आवाज कह रही थी, अगर आज समझौता किया तो जिंदगी भर आईने में खुद की आंखों में नहीं देख पाओगे। आज का युवा भी इसी दौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता है सुरक्षित, नौकरी, वेतन, समाज की स्वीकृति। दूसरा रास्ता है अनिश्चित, अपना सपना, अपना संघर्ष, अपनी पहचान। हम अक्सर पहला रास्ता चुन लेते हैं क्योंकि दूसरा रास्ता अकेला होता है। सुभाष ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने सिविल सेवा की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। सोचिए, जिस पद के लिए लाखों लोग सपना देखते हैं, उसे उन्होंने छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि उनका लक्ष्य बड़ा था। उन्हें सिर्फ करियर नहीं चाहिए था, उन्हें स्वतंत्रता चाहिए थी। ये निर्णय आसान नहीं था। परिवार को समझाना, समाज की बातें सुनना, भविष्य की अनिश्चितता स्वीकार करना, ये सब किसी भी युवा के लिए कठिन होता है। लेकिन सुभाष ने सुविधा की जगह सत्य चुना। यहां से उनकी यात्रा तेज हो गई। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े, देश भर में घूमे, लोगों से मिले, युवाओं को जगाया। उनकी आवाज में एक अलग ऊर्जा थी। वो सिर्फ भाषण नहीं देते थे, वो दिलों में आग लगा देते थे। लेकिन हर आग को विरोध मिलता है। कांग्रेस के भीतर भी मतभेद थे। महात्मा गांधी का अहिंसा का मार्ग था। सुभाष का विचार था कि आजादी सिर्फ प्रार्थना से नहीं, शक्ति से भी मिलती है। ये मतभेद बढ़ता गया। अंततः उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ये दूसरा बड़ा त्याग था। अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता मिल गई तो संघर्ष खत्म, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जितना बड़ा लक्ष्य, उतना बड़ा संघर्ष। सुभाष को सत्ता नहीं चाहिए थी, उन्हें परिणाम चाहिए था। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार उन्हें खतरनाक मानने लगी। उन्हें कई बार जेल में डाला गया। बीमारी, एकांत, निगरानी, सब सहना पड़ा। लेकिन उनके भीतर की आग कम नहीं हुई। जेल की कोठरी में बैठा एक इंसान जिसके पास न आराम है, न स्वतंत्रता, न सुरक्षा, फिर भी उसका मन हार नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य उससे बड़ा है। आज हम छोटी छोटी असुविधाओं से टूट जाते हैं। इंटरनेट धीमा हो जाए तो गुस्सा आ जाता है। रिजल्ट उम्मीद से कम आए तो आत्मविश्वास डगमगा जाता है। लेकिन जिसने अपने जीवन को एक मिशन बना लिया हो, उसे अस्थायी कठिनाइयां नहीं रोकती। 1941 में उन्होंने वो कदम उठाया जिसने दुनिया को चौंका दिया। वो नजरबंदी से भाग निकले, भेस बदलकर, रात के अंधेरे में जोखिम उठाकर। वो भारत से निकलकर जर्मनी पहुंचे, फिर जापान। उनका लक्ष्य साफ था, एक ऐसी सेना बनाना जो अंग्रेजों को चुनौती दे सके। आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। हजारों भारतीय सैनिक जो पहले ब्रिटिश सेना में थे, उनके साथ आ गए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सिर्फ नारा नहीं था, ये एक सौदा था, एक सच्चा कठोर सौदा, त्याग का सौदा। आज के समय में हम बिना त्याग के परिणाम चाहते हैं, बिना मेहनत के प्रसिद्धि, बिना अनुशासन के सफलता। लेकिन सुभाष का जीवन कहता है, लक्ष्य के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत की ओर मार्च किया। कठिन रास्ते, संसाधनों की कमी, युद्ध की विभीषिका। अंततः परिस्थितियां उनके खिलाफ हो गईं। लेकिन उनकी कोशिश ने एक चीज बदल दी, भारतीयों का आत्मविश्वास। ब्रिटिश साम्राज्य को पहली बार लगा कि भारतीय सिर्फ प्रार्थना करने वाले लोग नहीं हैं, वे लड़ भी सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस का अंत रहस्यमय रहा। 1945 में विमान दुर्घटना की खबर आई, लेकिन उनका शरीर नहीं मिला। लोग आज भी सवाल करते हैं, लेकिन एक सच साफ है, उनका लक्ष्य उनसे बड़ा था और वही उन्हें अमर बना गया। उन्होंने आराम छोड़ा, उन्होंने प्रतिष्ठा छोड़ी, उन्होंने सुरक्षित भविष्य छोड़ा, लेकिन उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। आज जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो सवाल उठता है, क्या हमारा कोई ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए हम सच में कुछ छोड़ सकें, या हम सिर्फ सुविधा के घेरे में घूम रहे हैं?
सुभाष की कहानी हमें सिखाती है कि बड़ा लक्ष्य चुनना ही काफी नहीं है, उसके लिए खुद को बदलना पड़ता है। अपनी आदतें, अपना डर, अपनी प्राथमिकताएं, सबको। वो अकेले चले थे, विरोध झेला था, गलत समझे गए थे, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं चुना। और शायद यही फर्क होता है साधारण और असाधारण में। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस एक मोड़ पर रुक जाती हैं और फिर समय के साथ हमारे भीतर चलती रहती हैं। सुभाष चंद्र बोस की यात्रा भी ऐसी ही है। उनका अंत रहस्य में ढका हुआ है, लेकिन उनका जीवन बिल्कुल साफ है। उसमें कोई आधा निर्णय नहीं था, कोई आधा समर्पण नहीं था, कोई आधा लक्ष्य नहीं था। उन्होंने जब चुना तो पूरा चुना, जब छोड़ा तो पूरी तरह छोड़ा, जब लड़े तो पूरी ताकत से लड़े। और शायद यही बात उन्हें इतिहास की किताबों से निकालकर आज भी जीवित रखती है। हम अक्सर सोचते हैं कि महान लोग अलग मिट्टी से बने होते हैं, उनके भीतर कोई विशेष ताकत होती है जो हमें नहीं मिली। लेकिन अगर हम सुभाष के जीवन को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उनकी सबसे बड़ी ताकत कोई बाहरी शक्ति नहीं थी, वो एक आंतरिक स्पष्टता थी। उन्हें पता था कि वे किस लिए जी रहे हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ा संकट अवसरों का नहीं, स्पष्टता का है। हमारे पास विकल्प बहुत हैं, पर दिशा कम है। हमें एक साथ 10 चीजें करना चाहते हैं और अंत में कुछ भी पूरा नहीं कर पाते। हमारा ध्यान बटा हुआ है, हमारा मन थका हुआ है, हमारी इच्छाएं दूसरों से प्रभावित हैं। सुभाष के पास भी रास्ते थे, सुरक्षित रास्ते, सम्मानित रास्ते, आसान रास्ते। लेकिन उन्होंने वो रास्ता चुना जिसमें दर्द था, अनिश्चितता थी, खतरा था, क्योंकि उस रास्ते में अर्थ था। जीवन में अर्थ मिल जाए तो संघर्ष बोझ नहीं लगता, वो साधना बन जाता है। जब उन्होंने आईसीएस की नौकरी छोड़ी तो वो सिर्फ एक पद नहीं छोड़ रहे थे, वो अपनी सुविधा छोड़ रहे थे। जब उन्होंने जेल झेली तो वो सिर्फ कैद नहीं सह रहे थे, वो अपने भीतर की आग को परख रहे थे। जब उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई तो वो सिर्फ सेना नहीं बना रहे थे, वो सोई हुई आत्मा को जगा रहे थे। और यही बात आज के युवा के लिए सबसे बड़ी सीख बन सकती है। हम अपने सपनों को इसलिए छोटा नहीं करते कि वे असंभव हैं, हम उन्हें इसलिए छोटा करते हैं क्योंकि हम त्याग से डरते हैं, हम अनुशासन से भागते हैं, हम असफलता से बचना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बिना दर्द के परिणाम मिल जाए। लेकिन सुभाष का जीवन हमें धीरे से याद दिलाता है कि कोई भी बड़ा लक्ष्य आधे मन से हासिल नहीं होता। अगर आप अपने जीवन में कुछ सच में बदलना चाहते हैं तो पहले अपने भीतर स्पष्टता लानी होगी। खुद से पूछना होगा कि क्या मैं सिर्फ सुरक्षित रहना चाहता हूं या सार्थक भी बनना चाहता हूं? क्या मैं दूसरों की अपेक्षाओं पर जी रहा हूं या अपने अंतर की आवाज पर? यह सवाल आसान नहीं है, इसका जवाब भी तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब जवाब मिल जाता है तब रास्ता भले कठिन हो, मन स्थिर हो जाता है। सुभाष ने भी शायद डर महसूस किया होगा, शायद रातों में सोचे होंगे कि आगे क्या होगा, शायद उन्हें भी अपने परिवार की याद आई होगी, लेकिन उन्होंने डर को दिशा नहीं बनने दिया, उन्होंने लक्ष्य को दिशा बनने दिया। आज जब हम मोबाइल की स्क्रीन पर दूसरों की सफलता देखते हैं तो भीतर तुलना जन्म लेती है। हम सोचते हैं कि हमें भी जल्दी आगे बढ़ना है, हमें भी नाम कमाना है। लेकिन सुभाष की यात्रा हमें सिखाती है कि नाम के पीछे मत भागो, उद्देश्य के पीछे भागो, नाम अपने आप पीछे आएगा। उनकी आवाज आज भी हवा में गूंजती है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये वाक्य सिर्फ युद्ध का आह्वान नहीं था, ये जीवन का सिद्धांत था। अगर तुम कुछ सच्चा चाहते हो तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। आज तुम्हें खून नहीं देना है, लेकिन तुम्हें आलस्य छोड़ना होगा, तुम्हें डर छोड़ना होगा, तुम्हें तुलना छोड़नी होगी, तुम्हें वो आराम छोड़ना होगा जो तुम्हें धीरे धीरे कमजोर बना रहा है। और जब तुम ये करोगे तब तुम्हारे भीतर भी एक नई शक्ति जन्म लेगी, वो शक्ति जो कहेगी मैं अपने लक्ष्य के लिए जी रहा हूं, चाहे रास्ता लंबा हो, मैं रुकूंगा नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन से यह साबित किया कि महानता शोर मचाने से नहीं आती, वो आती है चुपचाप किए गए कठिन निर्णयों से, उन रातों से जब कोई नहीं देख रहा होता और आप फिर भी अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे होते हैं। उनका शरीर भले इतिहास में खो गया हो, लेकिन उनका साहस आज भी जीवित है। हर उस दिल में जो अन्याय देखकर चुप नहीं रहना चाहता, हर उस युवा में जो सुविधा से आगे बढ़ना चाहता है, हर उस इंसान में जो अपने जीवन को सिर्फ जीना नहीं, अर्थ देना चाहता है। शायद यही उनकी असली विरासत है। और अब जब ये कहानी समाप्त हो रही है तो कोई नारा नहीं होगा, कोई ऊंची आवाज नहीं होगी, सिर्फ एक शांत सवाल रहेगा। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए आप सच में सब कुछ छोड़ सकें? अगर नहीं तो खोजिए,
अगर है तो उसे हल्के में मत लीजिए, उसे पकड़िए, उसे साधिए, उसे अपने भीतर इतनी गहराई से उतार दीजिए कि परिस्थितियां बदल जाएं, लोग बदल जाएं, समय बदल जाए, पर आपका संकल्प न बदले। क्योंकि इतिहास वही लोग लिखते हैं जो अपने लक्ष्य के लिए आधे नहीं पूरे होते हैं। और शायद अगला नाम आपका हो सकता है। अगर आप इंस्पायरिंग फ्लेम YT से सीरियसली सीख रहे हो और एक्स्ट्रा वैल्यू और एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहते हो, तो चैनल मेंबरशिप आपके लिए है। 59 रुपीज बिगिनर लेवल में अर्ली एक्सेस और मेंबर्स ओनली कंटेंट मिलता है, और 299 रुपीज प्रीमियम लेवल में बिगिनर की सभी चीजें तो मिलेंगी ही, साथ में लाइव स्ट्रीम्स और 1-on-1 चैट भी। ज्वाइन बटन चेक कर लेना,